Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss partnership deed. जैसा कि आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन कौन सा म्यूचुअल एजेंसी आपस में बनाते हैं, म्यूचुअली रिलेशन होता है जो क्या करते हैं पार्टनरशिप एग्रीड होते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, किसमें पार्टनर्स में। और वह पार्टनरशिप जो होता है वो क्या किया जाता है, किसके द्वारा, उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। उसी को लोग क्या कहते हैं पार्टनरशिप के नाम जाते हैं। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें पार्टनर्स से रिलेटेड सारे लायबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया होता है और उसी को क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को हम लोग किसके नाम से पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ओरल एंड रिटन दोनों फॉर्म में हमारा बन सकता है। तो पार्टनरशिप जो होता है इसके बारे में थोड़ी सी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज होती है, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा नहीं, वहां पे ड्राइंग इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कि नहीं, ड्राइंग किया जाएगा कि नहीं, लोन कितने % से दिया जाएगा, फिर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा कि नहीं, पार्टनर्स को कैसे एडमिशन किया जाएगा। मीन्स जितनी भी चीजें होती है, ऑल थिंग्स रिलेटेड विद द पार्टनर्स एंड रिलेटेड विद द फर्म्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अ पार्टनरशिप डीड। बट इन केस absence of the पार्टनरशिप में कितना इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है हमारा बेटा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच डिफाइन द रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर, और कैसा रिलेशनशिप दिखाता है कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हम लोग होता है एमंग द पार्टनर में। इट इज इम्पोर्टेंस टू हैव अ रिटेन पार्टनरशिप डीड। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब पार्टनरशिप डीड कैसा होना चाहिए, इन रिटर्न होना चाहिए पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड किसलिए अवॉइड एंड सेटलमेंट ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट। कि अगर फ्यूचर्स में कोई पॉसिबिलिटी होती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूट की, तो ये आपका सेटल करने में काम करता है। पहला देखो, इट गवर्न्स द राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर्स। इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में डीड में कि पार्टनर्स के राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर कैन बी एक्सप्लेन इन अ पार्टनरशिप डीड। डिस्ट्रीब्यूट अराइज, अगर डिस्ट्रीब्यूट अराइज हुआ इफ एनी एमंग द पार्टनरशिप आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट अराइज हो जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि उस डिस्ट्रीब्यूट को सेटल किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड। इट बीइंग ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट इन केस कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप डीड क्या हो जाए, इन रिटर्न आपने उस वर्ड को उस लाइन को उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपने नहीं लिखा होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोविजन अफेक्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स बोल सकते हो कि कोई प्रोविजन अफेक्टेड हो जाए, मीन्स हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट अराइज हो जाए बट नॉट रिटर्न स्टेटमेंट इन अ पार्टनरशिप डीड, उससे रिलेटेड रिटर्न स्टेटमेंट पार्टनरशिप डीड में नहीं रिटर्न है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या साइलेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्वेश्चन उसके बारे में कुछ न कहे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो डिस्ट्रीब्यूट के कंडीशन उसको कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होते हैं मैंने आपको बताया था। उस कंडीशंस में सारे फंडामेंटल रूल्स जो होते हैं 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के, वो क्या हो जाते हैं उस पर्सन के ऊपर, उस फर्म के ऊपर अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो वही जो पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस होने के कंडीशंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट रूल जो होता है बेटा, प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स। कि जो भी फॉर्म में प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। कैपिटल से नहीं मतलब ₹1 अगर वो किया है चाहे 1 करोड़ किया होगा, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पार्टनरों को जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस में वर्क करे 24 आवर, एक एंजॉय करे, यहाँ कोई किसी चीज का मैटर नहीं करता। प्रॉफिट ऑलवेज शेयर इन इक्वली। प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, शेयर इक्वली पार्टनर्स में। बट क्यों, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा प्रॉफिट के कंडीशन में, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर के ऊपर चार्ज
नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट जो होता है चार्ज अगेंस्ट किया जाता है, किसके? प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। अगर इन केस फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा। एनी रेमुनरेशन कोई भी कंसिडरेशन जो होगा और सैलरी, कमीशन, ईटीसी, बोनस से कुछ भी किसको इज नॉट अलाउड या पेड टू द एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। बट एक पॉइंट याद रखना, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स इज एग्री टू इट। अगर उस कार्य के लिए सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तो कभी भी न्यू पार्टनर्स को एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप ऑफ सेंसो उसके बारे में पढ़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों को चीज बताने चल रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, हम लोग की जो स्टडी होगी, हम लोग पार्टनरशिप डीड में किसी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप के एक एक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट को जब मिक्सअप करेंगे तो मेरा फुल फ्लेज क्वेश्चन तैयार होगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन तैयार करने के लिए मुझे पहले एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन में उस टाइप के प्रॉब्लम एराइज होते हैं जो एक लेंथी क्वेश्चन होता है। तो जिसमें हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे कंसेप्चुअल बेसिस पे पढ़ेंगे, मींस कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है, हम लोग उसके बारे में बता देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा हम लोग पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरा गुडविल वैल्यूएशन, तीसरा हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये कंसेप्ट जो होगा वो कवर करेगा चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, मींस पार्टनरशिप डीड के जो पूरा पार्टनरशिप फॉर्म के रिलेटेड अकाउंटिंग है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 हम लोग क्या करते हैं, पहले उसी को एक साथ कंबाइन हर चैप्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उसको हम लोग बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हमने क्या बात बताया? इसमें हमने ये बताया कि एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप होगा और जो पहले से बना हुआ एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। उससे क्या होता है, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब कि फर्म में जो रूल रेगुलेशन बने थे, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स, मीन्स एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो रहता है उसका जो पहले का बना हुआ एग्रीमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, और नया एग्रीमेंट जो होता है एग्जिस्टेंस में आपके उसमें आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक फर्म को बंद कर दिया जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन किन किन इवेंट में होता है, किन किन कंडीशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब फिर से हमको क्या करना है, रिकंस्टिट्यूट कर देना। रिकंस्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि फर्म में जो रूल रेगुलेशंस पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में जो राइट, ड्यूटीज और साथ साथ लाइबिलिटीज जो थे उसके बीच का जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को ब्रेक करना। मीन्स उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट कंडीशंस पे वो सारे चीजों में अगर कोई भी चेंजेस करते हो, इन केस कोई भी लाइबिलिटी चेंज कर दो, कोई भी अगर आप ड्यूटीज चेंज कर दो या कोई भी राइट्स को चेंज करते हो पार्टनर्स का, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन उसको करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के नाम से जानते हैं। बट फर्म्स कंटिन्यूअसली बिजनेस को क्या करता रहेगा, उससे फर्म के बिजनेस पे नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट फर्म के बिजनेस पे नहीं पड़ता। बट एक पॉइंट को ध्यान देना, एनी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज चेंजेस ऑफ द पार्टनरशिप then known as the reconstitution of the partnership firm। उसको हम लोग किसके, पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन। किसी भी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी राइट किसको, राइट, ड्यूटी, फिर लाइबिलिटीज को चेंज करते हो तो उससे फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। अब रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म में किस किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट आ सकते हैं। पहला इवेंट होता है कि जो इवेंट है कि जो जिसके कारण से पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है, जनरली चेंजेस इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या हो गया, सपोज करो जैसे ए था और कौन था, बी था। ये कैसे बांटते थे, पहले प्रॉफिट जो होता था क्या करते थे, 2:3 में बांटते थे। कोई भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का 2 पार्ट कौन लेता था, ए, और 3 पार्ट कौन लेता था किसी भी प्रॉफिट का। जैसे सपोज करो प्रॉफिट अगर 100 रुपीज है तो ये क्या करते थे, पहले कितना लेंगे, इसका 100 का जो होगा 2/5 कर दोगे, कटेगा तो यहाँ कितना का 40 रुपीज कौन पाता था, ए पाता था, और 60 रुपीज कौन पाएगा, बी पाता था। पहले अगर कोई प्रॉफिट होता था तो, बट अब जो न्यू प्रॉफिट होगा बेटा
तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि सपोज करो ये इस चीज को क्या किए, कैंसिल कर दिए और कहे नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे। इक्वल का मतलब 50 ये और 50 ये बांट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस कंडीशन में देखो इसने क्या किया बेटा, अपने चीजों को आप लोग कह सकते हो सैक्रिफाइस, बट इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ बेटा, बोल सकते हो गेन, क्या हो सकता है गेन। तो ये हमारा पार्टनर क्या कहलाएगा, ये मेरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक नाम दे सकते हैं गेनिंग पार्टनर। जिसको बेनिफिट होगा वो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको सेक्रीफाइसिंग। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम से जानेंगे। हु पार्टनर्स सेक्रीफाइस हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हु पार्टनर्स गेन इन द पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज नोन एज गेनिंग पार्टनर के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर। तो इसमें यही हो सकता है, क्या होगा, हो सकता है ऑलवेज कि वन पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर्स कैन बी सेक्रीफाइस एंड वन पार्टनर एंड मोर देन वन पार्टनर कैन बी गेन। हो सकता है या सिंगल पार्टनर भी हो सकता है और या एक से अधिक भी पार्टनर, किसी को गेन होगा किसी को प्रॉफिट, मीन्स उनके चेंजेस किसमें हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में प्रॉफिट को, उसी को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या मतलब हो गया, अब देखो ये तो चेंज इन PSR का था, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, हल्का सा सोचो और उसके सब रिलेटेड क्वेश्चन को करते चलोगे। जैसे देखो बेटा आपका कौन है, A और B 2:3 में प्रॉफिट शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कैसे, आप जानते थे अगर 100 रुपया हुआ तो कितना, ये 40 और ये कितना 60 रुपीज को ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्लियर या नॉट क्लियर। अब क्या हुआ, एडमिशन मतलब a new partners come into a business agreed by all partners agreed होते हैं, तभी एक न्यू पार्टनर्स को हम लोग क्या करता है, एडमिशन देते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा था। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक नया पार्टनर सपोज करो एडमिटेड सी को क्या कर लिया गया, एडमिट किया गया कितने पार्ट के लिए, आप बोल सकते हो सपोज तो जो भी पार्ट होगा उस पार्ट के लिए सी को क्या किया गया, एडमिट किया गया। सी को मान लो 1/4 के लिए किया गया। 1/4 का मतलब कि 100 का 1/4 लेगा तो कितना होगा बेटा 25, ये ले लिया। जो बाकी बचा उसको मीन्स बाकी कितना बचा बेटा, इसमें से 75। अब 75 को का 2 पार्ट ये ले लेंगे और 3 पार्ट ये ले लेंगे। अब 75 का किसका, यहाँ पे 75 का 2/5 और ये कितना लेगा 75 का 8 लिख देते हैं, 75 का 3/5, 5 से कट करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा इंटू 2 बराबर 30 रुपीज ये पाएगा। और यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 3, यहाँ कितना आ जाएगा 45। अब देखो नया ये लोग कैसे बांटेंगे 30, 45 और 25, क्योंकि अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ये सब ने क्या किया, ये देखो और ये देखो दोनों ने ये इसने क्या किया, दोनों ये 40 पाता था, 30 पा रहा है, 60 पाता था, 45 पाता था। इस दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब ये क्या किया बेटा, इसको क्या हुआ, ये पहले क्या करता था, बिफोर एडमिशन नील था इसका, बट आफ्टर एडमिशन 25 रिसीव कर रहा है। तो इस कंडीशन इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, गेनिंग पार्टनर्स। तो इसका मतलब आप ऑलवेज जानते हो कि इन एडमिशन केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑलवेज सेक्रीफाइस हिज रेशियो। अब पार्टनर्स वहां करेंगे या वन पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर्स कैन बी सेक्रीफाइस हिज रेशियो टू एडमिटेड पार्टनर। किसको बेटा, कि एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर्स अपने शेयर्स प्रॉफिट रेशियो को क्या करेंगे, आपस में सेक्रीफाइस करेंगे। एक या एक से अधिक पार्टनर अपने शेयर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए, जो पार्टनर्स एडमिट होता रहता उसके लिए यहाँ पे करते हैं।
तो हम लोग उसको के नाम से उसको किसके नाम जानते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम जानते हैं। दैट इज क्लियर। अब हमारा पॉइंट एक आता है बेटा कि अगर इन केस हम लोग बात करते हैं, सपोज करो 3 पार्टनर है, कितने नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज करो यहाँ पे कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर। ये ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कैसे बेटा, 5 तो 100 रुपीज जब प्रॉफिट होता था तो ये कैसे बांटते थे, तो 100 का आप जानते हो 20 ये, 30 ये, 50 ये, आप निकालोगे आ जाएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ये करते थे। बट आप ध्यान देना, सपोज करो सी क्या हो जाए, रिटायर। सी क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप क्या हो जाए, पार्टनर्स क्या हो जाए, सी मीन्स रिटायर हो जाए, काफी एज हो गया, आप वो बिजनेस आपके साथ नहीं करना चाहता, तो अपना फुल फ्लेज रिटर्न पैसा लेके वापस जाएगा। तो इस कंडीशंस में अब जो फ्यूचर्स में प्रॉफिट होंगे वो इनके बीच में बटेंगे। कैसे, इसको कितना मिलेगा बेटा, 40, इसको कितना मिलेगा, 60। फ्यूचर्स में ये ऐसे बांटेंगे, बिफोर रिटायर ये था, ये क्या था, आफ्टर। अब देखो बेटा, इस कंडीशंस में इन दोनों को क्या हो गया बेटा, गेन, और इसको क्या हो गया बेटा, इसके क्या क्या, सेक्रीफाइस। तो कह सकते हो सी जो सेक्रीफाइसिंग, और ये क्या हो सकता है, इसको गेन हो रहा है। बार बार आप ध्यान देखो, ये आप बोल सकते हो बिफोर को ओल्ड, इसको क्या बोल सकते हो, आफ्टर को न्यू। मीन्स ओल्ड से न्यू पे आने के लिए रिटायरमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग रहते हैं वो गेन करते हैं, जो पार्टनर्स फॉरगोन होता है वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। एडमिशन में जो कमिंग पार्टनर होता है मीन्स उसको वो क्या करता है, उसको गेन होता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, फॉरगोन करते हैं, मीन्स सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसे ही डेथ के केस में भी सेम होगा। सपोज करो सी क्या हो जाए, डेथ। देखो रिटायरमेंट का मतलब होता है कि उसने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया, अपनी उसका जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट डेथ का मतलब होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है, अचानक सर्टेन उसका डेथ हो जाता है तो वो फर्म से निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके नाम से जानते हैं। अमलगमेशन ऑफ 2 एंड मोर देन पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि 2 पार्टनरशिप फर्म है, उन दोनों पार्टनरशिप का फर्म का आपस में क्या हो जाएगा, एक साथ मिल जाएंगे। बट ये आपके सिलेबस में नहीं, हमको सिलेबस में यही पढ़ना है 1 2 3 4। इसी बारे में लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे आज।